अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। कल हमने डेवलपमेंट ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को डिस्कस किया था, उसको डिटेल में स्टडी किया था। तो आज हमने उसकी सेकेंड टाइप जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वो डिस्कस करनी है, जो कि हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलूँ कि आज का जो टॉपिक हम बना रहे हैं और वो भी हमारे डीपीटी से ही रिलेटेड है, फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से। तो ये लेक्चर्स बनाने का मेन पर्पस ये है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये बुक्स एक्सपेंसिव होने की वजह से, वो इन तमाम टॉपिक्स से जो है वो बेनिफिट गेन कर सकें। और आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप उधर ये वीडियोस अपलोड करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें और उन तक ये वीडियोस पहुंचा सकें। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी पे आते हैं। तो हमारे पास ये ह्यूमरल इम्यूनिटी होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन और इसको हम किस तरह से अपने प्रीवियस टॉपिक जो कि हमारे पास सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है उससे रिलेट कर सकते हैं। तो वो पॉइंट्स हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस लेक्चर से पहले आपको हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वाला टॉपिक ज़रूर एक बार देखना है, तभी आपको आज की टॉपिक की समझ आएगी, बिकॉज ये आपस में कनेक्टेड है। जो हमारे पास इम्यूनिटी होती है मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज़, यहाँ पर सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ पर एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जिस तरह सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में सेल्स इन्वॉल्व थे, सेल एक पर्टिकुलर डिजीज़ या पैथोजन या कोई भी फॉरेन बॉडी जो कि डिजीज़ कॉज करती है, इंड्यूस करती है इम्यून रिस्पॉन्स को हमारी बॉडी में, उसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं, यहाँ पर उसकी जगह हमारे पास एंटीबॉडीज़ सेम पर्पस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसीलिए इसकी डेफिनेशन हमारे पास सिंपल है कि इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज़। आगे हमारे पास इसकी एंटीबॉडीज़ की थोड़ी सी डिटेल है, ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन इसे किया गया है। एंटीबॉडीज़ का इंशाल्लाह हम एंटीबॉडीज़ का एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कि एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीबॉडीज़ की टाइप्स क्या हैं और एंटीबॉडीज़ की फंक्शन और उसकी स्ट्रक्चर क्या है। आज हमने सिर्फ इसको यहाँ तक डिस्कस करना है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज हमारे पास इन्वॉल्व हैं, और इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ब्रीफली कि एंटीबॉडीज़ हमारे पास बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट में भी हमने देखा था कि हेल्पर टी सेल जो है वो एक्टिवेट हो रहा है बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब एंटीजन हेल्पर टी सेल के पास लेके आता है, जो कि टाइप है, फर्स्ट टाइप है हमारे पास टी सेल्स की यानी टी लिम्फोसाइट्स की, तो रिकग्नाइज करने के बाद एंटीजन को उसके रिसेप्टर्स जो हैं कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, एक इंटरेक्शन बना लेते हैं और एक रिएक्शन होता है टीसीआर और एंटीजन के दरमियान, और उसके साथ साथ हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड हमारे पास जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो इसको फैसिलिटेट करता है इसकी प्रोलिफरेशन और एक्टिवेशन के लिए, और उसके बाद ये तमाम बाकी टाइप्स को जैसे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है और वो स्टेप बाय स्टेप अपना रोल प्ले करते हैं। तो वहाँ पर सारी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो थी टी लिम्फोसाइट्स की या टी सेल्स की। तो यहाँ पर इन द सेम वे हम देखेंगे कि बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर जो रोल प्ले करना है जिन एजेंट्स ने वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं, और बी लिम्फोसाइट्स उनको सिक्रीट कर रहे हैं, यानी कि मेन रोल बी लिम्फोसाइट्स का है। यानी बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे, प्रोलिफरेट होंगे, तभी एंटीबॉडीज़ बनेंगी और सिक्रीट द एंटीबॉडीज़ इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। फिर बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद सिक्रीट कर देते हैं इनडायरेक्टली इनटू ब्लड एंड लिम्फ। ये दोनों हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड भी और लिम्फ भी। तो ये हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, और बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उनको लैटिन में ह्यूमर और ह्यूमर्स, ये दो स्पेलिंग्स हैं, कोई भी पॉसिबल आप यूज़ कर सकते हैं स्पेलिंग, दोनों ही राइट कंसीडर किए जाते हैं। तो ह्यूमर जो है इसको लैटिन में कहा जाता है बॉडी फ्लूइड्स को, और चूँकि बॉडी फ्लूइड के थ्रू एंटीबॉडीज़ जो हैं वो टारगेटेड एरिया तक पहुंचती हैं जहां पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता है, क्योंकि थ्रू ह्यूमर यानी थ्रू बॉडी फ्लूइड जो है बी लिम्फोसाइट्स अपनी सीक्रिएशन जो कि एंटीबॉडीज़ हैं वो अपने टारगेट तक पहुंचाती हैं।
अब हम एंटीबॉडीज़ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एंटीबॉडीज़ हमारे पास है क्या। एंटीबॉडीज़ हमारे पास गैमा ग्लोबिन्स होती हैं, यानी कि प्रोटीन्स होती हैं नेचर, जो कि बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और लिम्फ और ब्लड में ये डायरेक्टली सिक्रीट होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इनको कहा जाता है, ये इनका दूसरा नाम है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। उसके साथ साथ हमारे पास ये कि इनका फंक्शन क्या है कि ये इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो है वो बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं और उनसे फाइट करते हैं। ये इसका मेन और बहुत कॉमन फंक्शन है जो कि आप पहले से जानते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ह्यूमरल इम्यूनिटी का फंक्शन है एज अ होल, इस जिस एंटीबॉडीज़ का हमने देखा कि फ़ाइट है अगेंस्ट एंटीजन, ह्यूमरल इम्यूनिटी का एज अ होल हमारे पास जो फंक्शन है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने इसको ब्रीफली लिखा है सेम लाइक टी सेल्स। कैसे? अब आपको टी सेल्स की भी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिवाइज हो जाएंगे कि जिस तरह बी सेल जो है वो एंटीजन जो है उसको रिकग्नाइज करता है, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे अटैच होता है। कहाँ अटैच होता है ये हम देख चुके हैं, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के जेनेटिक मैटर जो कि हमारे पास ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन था उसके साथ जाके बाउंड होता है और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको यहाँ पर ह्यूमरल इम्यूनिटी के केस में बी सेल्स को प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और ये दोनों इम्यूनिटीज़ एट द सेम टाइम भी बॉडी में काम कर सकती हैं। तो जब हमारे पास बी सेल जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी के जो स्पेसिफिक एजेंट्स हैं उन तक लेके जाते हैं तो बी सेल्स के रिसेप्टर्स उसे रिकग्नाइज करते हैं, और जब रिकग्नाइज करते हैं बी सेल रिसेप्टर तो एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बनती है बी सेल रिसेप्टर्स की विद एंटीजन्स, और ये रिएक्शन जो है दोनों में BCR में और साथ ही साथ एंटीजन में ये बी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। फिर एट द सेम टाइम जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था लाइक इन टी सेल्स, मैक्रोफेजेस जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो इंटरल्यूकिन 1 ही इस केस में भी रिलीज़ करेंगे। इस केस में भी इंटरल्यूकिन 1 ही रिलीज़ होगा, जो कि हमारे पास कौन रिलीज़ करेगा? मैक्रोफेजेस, जो कि हमारे पास क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। तो इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ करने के बाद जो है क्या होगा कि ये इसके थ्रू अपनी सिक्रीशन के थ्रू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फैसिलिटेट करेगा कि जो बी सेल्स एक्टिवेट हुए हैं उनकी मज़ीद प्रोलिफरेशन हो सके, यानी डिवीजन हो सके और एक्टिवेशन हो सके। उसके बाद एक्टिवेटेड जो है हमारे पास बी सेल्स वो सर्कुलेशन में आ जाएंगे इवेंचुअली। और उसके बाद साइमल्टेनियसली जो कि हमारे पास क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के साथ बाउंड एंटीजन था जो रिस्पॉन्सिबल था इस सारी एक्टिविटी के लिए और इस सारी स्टिमुलेशन के लिए, वो भी हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। यानी हेल्पर टी सेल्स में जिस तरह एंटीजन बी सेल्स को एक्टिवेट करके ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप कर रहा था ताकि एक साइड वे में एक इम्यूनिटी डेवलप हो सके, उसी तरह इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट में टी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं साइड वे में। और वो किस तरह हो रहे हैं? वो भी एंटीजन जो रिस्पॉन्सिबल है इस सारे प्रोसेस के लिए वो ही उसे एक्टिवेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर भी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इवेंट था ये जस्ट लाइक टी सेल्स था जिसको हमने कवर अप कर लिया। जस्ट यहाँ पर टी सेल्स की जगह हमने बी सेल्स प्लेस करने, वरना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी सेम है। एंटीजन जो है वो डिफ़र कर सकता है और उसकी सिक्रीशन भी इंटरल्यूकिन 1 ही है हमारे पास प्रीवियस केस की तरह। जो हमारे पास अगली चीज़ आ रही है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी सेल्स, कि बी सेल्स ट्रांसफ़र किस में होते हैं? प्रोसेसिंग होने के बाद। तो बी सेल्स जो हैं हमारे पास इन फीटल लाइफ हमारे पास लिवर में प्रोसेस होते हैं और आफ्टर फीटल लाइफ हमारे पास बोन मैरो में बी सेल्स प्रोसेस होते हैं। प्रोसेसिंग के बाद जब उनकी डिफ्रेंसिएशन हो जाती है वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मेनली वो स्टोर कहाँ होते हैं? वो स्टोर होते हैं बोन मैरो में, स्प्लीन में, लिम्फॉइड टिश्यूज़ ऑफ लिम्फ नोड्स, ये सारे इसके, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सारे जो हैं ये स्टोरेज हैं बी सेल्स की। तो ट्रांसफॉर्मेशन किस में होती है बी सेल्स की? प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स में। और प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स में ट्रांसफ़र होने के लिए बी सेल्स को जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पास हेल्पर टी सेल्स की टाइप 2 है। ये भी आपने बात याद रखनी है। प्लाज्मा सेल्स का फंक्शन और मेमोरी बी सेल्स का फंक्शन जस्ट लाइक टी सेल्स के टाइप्स की तरह है। जैसे टी सेल्स में हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हुआ, उसने साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट किया, फिर उसने सप्रेसर टी सेल को एक्टिवेट कर दिया और इवेंचुअली मेमोरी सेल्स बन गए जो कि उस पूरे प्रोसेस के अगेंस्ट सेकेंड एक्सपोजर में हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो प्लाज्मा सेल्स यहाँ पर पहले वर्क करते हैं, फिर मेमोरी बी सेल्स उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं इन केस ऑफ सेकेंड और एवर एक्सपोजर ऑफ द सेम एंड पैथोजन। तो प्लाज्मा सेल्स क्या रोल प्ले करेंगी कि प्लाज्मा सेल्स असल में हमारे पास
फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करेंगे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके। बी सेल्स में जो असल में अगर हम बात करें ज़्यादा बिल्कुल एक प्रॉपर वे में एक्यूरेटली, तो बी सेल्स में प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये डिस्ट्रॉय करेंगे थ्रू एंटीबॉडी सिक्रिएशन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को। एंटीबॉडीज़ ग्लोबिन होती हैं नेचर में, यानी प्रोटीन होती हैं, और रेट जो है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन का वो बहुत हाई होता है। कैसे कि हमारे पास जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ हम एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं पर सेकेंड हमारे पास एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन ये है, तो इसलिए इसकी प्रोडक्शन बहुत हाई रेट की है। और एंटीबॉडीज़ तब तक प्रोड्यूस होती रहेंगी जब तक प्लाज्मा सेल जो है वो हमारे पास उसकी लाइफ स्पैन होगा, और लाइफ स्पैन हमारे पास प्लाज्मा सेल का सेवरल डेज और जो सेवरल वीक्स की रेंज में होता है। उसके बाद हमारे पास ये इसका प्रोसेस था, जैसे ही एंटीबॉडीज़ बनती हैं लिम्फ और ब्लड में आ जाती हैं और अपने टारगेट प्लेस तक पहुंच जाती हैं थ्रू सर्कुलेशन। तो प्लाज्मा सेल्स का ये रोल था। मेमोरी बी सेल्स का आपको पता है कि मेमोरी बी सेल्स जो हैं ये इनएक्टिवेट होते हैं, ये माइग्रेट नहीं करते, लेकिन जब ये एक्टिवेट होते हैं ये फिर पूरी बॉडी में लिम्फॉइड टिश्यूज़ के थ्रू जो है ये माइग्रेट करते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में तब होते हैं जब बॉडी जो है वो बिल्कुल पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है वो नहीं एक्सपोज होती, लेकिन जब होती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना फंक्शन कैसे प्ले करते हैं कि प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। प्लाज्मा सेल्स इस बार एक्टिवेट होते हैं तो वो और हाई रेट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और इस बार जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो भी ज़्यादा पावरफुल होती हैं और हमारे पास पोटेंट होती हैं, यानी इफेक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट एक्सपोजर। तो यानी हमेशा ये बात याद रखनी है ह्यूमरल इम्यूनिटी के केस में भी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के केस में भी कि जो मेमोरी बी सेल्स या टी सेल होते हैं उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट एक्सपोजर अगेंस्ट द सेम एंटीजन और पैथोजन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी का। आपको आई होप आज के लेक्चर की भी समझ आई होगी और इससे पिछला आपका टॉपिक जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का था वो भी रिवाइज हो गया होगा और आपने इसे रिलेट करके देखा होगा। मैं आपको फिर बताते ही चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।